इस साल मध्य प्रदेश में सर्दी ने बीते कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों में ठंड का असर असामान्य रूप से ज्यादा देखने को मिला। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर महीने में प्रदेश में 84 साल की सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई, जबकि दिसंबर में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब मौसम वैज्ञानिकों ने जनवरी महीने को लेकर भी चेतावनी दी है कि ठंड का यह दौर अभी थमने वाला नहीं है और जनवरी में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने की पूरी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जनवरी में प्रदेश के कई इलाकों में -डिग्री जैसी ठंड महसूस की जा रही है। इस बार भी तेज सर्द हवाएं, घना कोहरा और शीतलहर प्रदेश के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। साल की आखिरी रात यानी न्यू ईयर ईव पर भी प्रदेश में कड़ाके की ठंड रही। कल्याणपुर, नौगांव और खजुराहो प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में टॉप 3 पर रहे। इसके बावजूद लोगों ने नए साल का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया। नए साल के पहले दिन प्रदेश के अधिकांश जिलों के कोहरे और ठंड का असर साफ दिखाई दिया। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया और शहडोल समेत कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, मंडला और डिंडौरी जैसे जिलों में भी विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मध्य प्रदेश में ठंड का असर और बढ़ गया है। सुबह के समय घना कोहरा, दिन भर सर्द हवाएं, कोल्ड डे की स्थिति और रात के तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। इन मौसमी परिस्थितियों ने ठंड को और ज्यादा तीव्र बना दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक हाल ही में जेट स्ट्रीम की रफ्तार 278 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी, जिससे रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को भी जेट स्ट्रीम के सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। यही वजह है कि प्रदेश में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि जेट स्ट्रीम जमीन से करीब 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली बेहद तेज हवा होती है। इस बार इसकी रफ्तार 285 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है और यह देश के उत्तरी हिस्से में सक्रिय है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं के साथ जब यह तेज ऊंचाई वाली हवा मिलती है तो मैदानी इलाकों में ठंड कई गुना बढ़ जाती है। उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जब जेट स्ट्रीम भी बन जाती है तो सर्दी का असर दोगुना हो जाता है। इस बार प्रदेश में यही स्थिति देखने को मिल रही है। तेज ठंड और कोहरे का असर जब परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली से आने वाली और जाने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही है। दतिया और ग्वालियर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जहां विजिबिलिटी घटकर महज 50 मीटर तक पहुंच गई। नौगांव, सतना, सीधी, भोपाल, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, खजुराहो, मंडला, गुना, खरगोन, राजगढ़ और दमोह जैसे जिलों में भी कोहरे का व्यापक असर देखा गया। तापमान की बात करें तो कल्याणपुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खजुराहो में 4.2 डिग्री, नौगांव में 4.4 डिग्री, उमरिया में 5.2 डिग्री, रीवा में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। बड़े शहरों में इंदौर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में 9 डिग्री, उज्जैन में 9.8 डिग्री और जबलपुर में 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के करीब 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है। इससे पहले शहडोल के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार दिसंबर में भी सर्दी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भोपाल में नवंबर की ठंड ने 84 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी। दिसंबर में भी यही ट्रेंड जारी है और इंदौर में दिसंबर की ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिसंबर और जनवरी ठंड के लिहाज से सबसे अहम महीने होते हैं। जिस तरह मानसून के दौरान जुलाई और अगस्त सबसे ज़्यादा बारिश वाले महीने होते हैं, उसी तरह प्रदेश में कड़ाके की ठंड मुख्य रूप से दिसंबर और जनवरी में ही पड़ती है। इन्हीं महीनों में उत्तर भारत से सर्द हवाएं ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश तक पहुंचती हैं, जिससे तापमान में तेज गिरावट आती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने पर दिसंबर में मावठा गिरने की संभावना भी रहती है, जिससे दिन के समय भी ठंड का असर बढ़ जाता है। पिछले 10 वर्षों के आंकड़े भी यही संकेत देते हैं कि इस दौरान प्रदेश में सर्दी अपने चरम पर रहती है।